मूवी की शुरुआत में हम एक सैड बॉय को देखते हैं जिसका नाम है जेसन, जो इस वक्त फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजे पर घर का मालिक आ जाता है और घर का किराया मांगता है। जेसन ने 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। वो लेडी घर की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत सुनाता है। अब जेसन फांसी लगाने से पहले कहता है, पहले मैं नहाऊंगा फिर मरूंगा। दोस्तों, असल में जेसन एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उस फूटी किस्मत वाले को ठीक से एक्टिंग करना नहीं आता है, इसीलिए उसे आज तक किसी ने भी काम पर नहीं लिया। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो जोई नाम के एक आदमी को हाथ साफ करता हुआ देखता है। जेसन जोई की घड़ी को देखता है और मन ही मन सोचता है, ये तो बहुत ही अमीर आदमी है, काश मैं भी इतना अमीर होता। जब जोई वहाँ नहाने के लिए जाता है, साबुन से उसके पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर वही बेहोश हो जाता है। अब जेसन के मन में लालच आ जाता है। जेसन अपनी लॉकर की चाबी को जोई की चाबी से बदल देता है और उसके पास अपना सारा सामान रख देता है। फिर जोई के लॉकर से सारा सामान खुद ले लेता है और मन ही मन सोचने लगा, मरने से पहले क्यों ना एक दिन अमीरों वाली जिंदगी जी जाए। फिर वो सबसे पहले घर मालिक के पास जाता है और सारा किराया चुका देता है, बल्कि कुछ महीने को एडवांस पेमेंट भी कर देता है। अब जेसन को सूट से एक कार की चाबी मिलती है। कार को देखकर वो खुशी से पागल होने लगता है। फिर जेसन कार लेकर अपने दोस्त से मिलने आते हैं। वो लड़की उसे कहती है, अगले महीने मेरी शादी हो रही है। यह सुनकर जेसन अंदर से टूट पड़ता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब वो समझ चुका था कि पैसों से जिंदगी नहीं बदलती, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ये सब जोई को वापस कर देगा। अब वो सामान लौटाने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पर आकर अपना सामान को लेकर जोई के सामान रख देता है। लेकिन तभी जोई को होश आ जाता है। वो कहता है, हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जेसन बताया, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। जेसन ने सच न कहकर ये कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और एक बार फिर से वो जोई का सामान लेकर चला जाता है। जब जोई को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने फीस को भर सके। तभी वहाँ लीना नाम की एक लड़की जोई का हालचाल पूछने आ जाती है और जोई को बताता है, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। जोई लीना से कहती है, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं घर जाकर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। लीना उसकी बातों को मान लेता है। तब लीना जोई से उसकी उम्र पूछती है। जोई डॉक्यूमेंट्स देखकर बताता है कि मैं 32 साल का हूँ। इस पर लीना कहने लगी, हम तो एक ही उम्र के हैं। लेकिन जोई को अपनी शक्ल देखकर नहीं लग रहा था कि वो 32 साल का है। इधर जेसन सोच रहा होता है कि जब किस्मत ही मुझे ये सब देना चाहता है तो मुझे ये सब ले लेना चाहिए। अब वो जोई के घर चला आता है और ये अपार्टमेंट जेसन की सोच से भी बड़ी थी। खैर, इधर जोई जब घर पहुंचता है, वहाँ की कब्र खाने जैसी हालत देखकर लीना मन ही मन सोचता है कि सही में मुझे मेरा पैसा वापस कर पाएगा ये आदमी। जोई जब वहाँ वही रस्सी को देखती है तो वो सोचती है, लगता है मैं खुद फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा। वह जोई बहुत ही कंफ्यूज था। उधर जब जेसन टीवी को ऑन करता है तो टीवी में सीसीटीवी चलने लगता है, जिसमें यह यून नाम की लड़की योगा कर रही थी। इधर जोई अपने बारे में जानने के लिए पड़ोसी से मिलने गया, लेकिन उसे सेल्समैन समझ के भगा दिया। वहीं से जा रहे एक आदमी से जोई पूछने लगा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? तभी वो आदमी बिना बात के अकड़ दिखाने लगा। तभी जोई ने 10 सेकंड में उसकी यह सारे अकड़ निकाल दी। जोई सोचने लगा, मैं इतना अच्छा फाइट जानता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि लीना ने जोई को अपने घर लेकर आए। लीना अपनी माँ से कहता है, यह आदमी खाना बहुत ही अच्छा बनाता है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। असल में लीना और उसकी माँ अपने ही घर में एक छोटे से रेस्टोरेंट को चलाते हैं। अब लीना ने जोई को काम पर इसलिए रखा ताकि उसका पैसा वसूल हो जाए। अब जोई इस रेस्टोरेंट का मेन शेफ बन जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर की लाइनें लगने लगी। उसी रात जोई कैलेंडर पर देखता है कि कल उसे योंगसन स्टेशन पर पहुंचना है। वो अगले दिन रेडी होकर वहाँ पहुंच गया। वो लोग इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि जेसन एक एक्टर था, इसीलिए उसे एक मूवी में काम करने के लिए ले जा रहा था। लेकिन वहाँ डायरेक्टर को कोई जोई की एक्टिंग कुछ खास नहीं लगता। वो कोई भी सीन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। हर सीन में वो हक दे रहा था, जिससे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया था। शाम के टाइम जोई ने इस आदमी से अपने बारे में कुछ डिटेल्स मांगी, जिससे उसे अपने डैड के बारे में डैड का एड्रेस मिला, मतलब जेसन के डैड का एड्रेस। वो वहाँ पर पहुँच गया।
जेसन का डैड सैलून में काम करता है। जोई वहाँ चुपचाप बैठ जाता है और उन दोनों की बातें सुनने लगा। जब उसे पता चला उसकी डैड का सपना है जेसन एक बड़ा एक्टर बने, लेकिन जेसन ने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उसकी डैड को लगता है जेसन एक दिन बड़ा एक्टर जरूर बनेगा। अब ये सुनकर जोई ने ठान लिया कि वो मेहनत करके एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा। जोई अपना एक्टिंग स्किल को सुधारने के लिए मेहनत करने लगा। एक दिन रात जोई को रोमांटिक सीन शूट करना था, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। वो बार बार फेल हो जा रहा था, इसलिए उस सीन को कल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। जिसके बाद वो लीना से मदद मांगने गया और कहता है अगर मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँगा तो कल सीन में अच्छे से कर पाऊँगा। अब लीना ने उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद वो इतनी अच्छी एक्टिंग की कि डायरेक्टर ने काट बोलना ही भूल गया। अब सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जोई अब आज लीना के फैमिली के साथ पिकनिक पर आया है। वो सभी यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। जोई के लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छा दिन था। अब यहाँ से लौटने के समय बारिश होने लगा और रेडियो में वही गाना बजने लगता है जो जोई अक्सर ही सुना करता था। जिसके बाद जोई को सब याद आ जाता है और वो तुरंत अपने घर गया। और उसके बाद जो हुआ वो हम देखेंगे अगले सीन में। दोस्तों, अगर किसी को अगले सीन देखने में इंटरेस्ट है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए।